हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस कंट्री के बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं उस कंट्री की बात ही अलग है। उस कंट्री के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग अपने पेट में पत्थर लेकर पैदा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लेकिन ये ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। और दोस्तों, दुनिया की सबसे लजीज चॉकलेट इसी कंट्री में मिलती है। इस कंट्री में शराब की इतनी किस्म है कि आप लगातार 4 साल अलग अलग तरह की शराब पी सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बेल्जियम के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेल्जियम का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। ये मुल्क 30,689 किलोमीटर तक फैला हुआ है और बेल्जियम के बॉर्डर नॉर्थ में नेदरलैंड से, ईस्ट में जर्मनी से, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग से, तो साउथ वेस्ट में फ्रांस से, और वहीं नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी से टच करते हैं। बेल्जियम एक अर्बन कंट्री है। इसके तकरीबन 98% लोग शहर में रहते हैं और 2% लोग गाँव में रहते हैं। और ये ज़्यादा यंग कंट्री नहीं है। इस मुल्क की औसतन उम्र 41 साल है। बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। अगर डेंसिटी की बात करें तो 383 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाएंगे। दोस्तों, बेल्जियम का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी ब्रसल्स है और ये इस मुल्क का सबसे खूबसूरत तरीन शहर भी है। और आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि इस शहर को मोस्ट पावरफुल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि नेटो का हेड ऑफिस इसी शहर में है। इस शहर के पब्स, कैफे, रेस्टोरेंट पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों, अगर आप इस देश में रहकर आए हैं तो आपको किसी कंट्री में गाड़ी चलाने पर थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे ये रीजन है कि बेल्जियम दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जहां आप किसी भी रोड पर, हाईवे पर या फिर किसी भी रोड पर आपको गाड़ी चलाते वक्त हेडलाइट खोलने की नौबत नहीं आएगी। इस बात की वजह वाज़ेह है। यहाँ के रोड्स पर हमेशा ही रोशनी रहती है और इन रोड्स पर जो लाइट यूज की जाती है वो बहुत पावरफुल होती है। वाह, क्या बात है बेल्जियम की। बेल्जियम के लोगों के 2 ही शौक होते हैं। पहला तो ये कि यहाँ के लोग आपको खाने के मामले में सबसे आगे दिखाई देंगे और ना कि खाते हैं बल्कि दूसरों को भी बहुत खिलाते हैं। और दूसरा, बुक रीडिंग। जी दोस्तों, इस मुल्क के बाशिंदों में बुक रीडिंग करने का जो क्रेज देखा जाता है वो आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। इस मुल्क में खाना और बुक रीडिंग करना सबसे मकबूल काम है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट कौन से कंट्री में मिलता है? इस कंट्री का नाम है बेल्जियम। जी दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आपने बेल्जियम की चॉकलेट अगर किसी को गिफ्ट में दी तो वो खाने के बाद आपका हमेशा के लिए सच्चा दोस्त बन जाएगा। और आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि इस कंट्री में 6 लाख टन से ज्यादा चॉकलेट का प्रोडक्शन होता है और इस देश में 2000 से ज्यादा चॉकलेट की कंपनीज काम कर रही हैं। इसीलिए तो बेल्जियम की तरफ से दुनिया भर में चॉकलेट को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बेल्जियम के लोगों का कहना है कि बेल्जियम में पैदा होने वाला शख्स अपने पेट में ईंट लेकर पैदा होता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या आपको पता है? दोस्तों, वजह जाहिर है। यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी होती है, जैसे ही वो पैसे कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने लिए घर खरीद लेते हैं। इतनी कोई खास वजह नहीं लगी मुझे। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वेल फ्रेंड्स, अब सबसे अमेजिंग फैक्ट सुनिए आप। अगर आपको दुनिया में अलग अलग टाइप के बियर ट्राई करना है तो आपको पहली ही फ्लाइट से बेल्जियम चले जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप यहाँ पर लगातार 4 साल तक बियर पीते जाएं, तब भी आपको सेम बियर पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल फुटबॉल है। ये तकरीबन 200 मुल्कों में खेला जाता है। मेरा मतलब पूरी दुनिया में ही खेला जाता है। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि इस वक्त फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में बेल्जियम पहले नंबर पर है, जो कि बेल्जियम के लिए बहुत ही फख्र की बात है। आप ज़रा इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए आपको ये क्या लगता है, ये क्या है। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि ये बेल्जियम और नेदरलैंड का बॉर्डर है। आप हैरान हो गए होंगे कि ये कैसा बॉर्डर है, तो आपकी हैरानगी ख़त्म करते चलें कि जहां बी लिखा है वो बेल्जियम का बॉर्डर है और जहां NL लिखा है वो नेदरलैंड का बॉर्डर है। दोस्तों, कितना हैरान करने वाला बॉर्डर है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। मैं सोच रहा था कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा बॉर्डर कायम नहीं कर सकते क्या, बट आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा क्योंकि यहाँ के लोग सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने के बाद एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया का हो गया तो दोनों मुल्कों में सुबह ही सुबह नाश्ते के बाद जंग का माहौल बना हुआ होगा रोजाना। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेल्जियम के बारे में अमेजिंग फैक्ट यह भी है कि दुनिया को फ्रेंच फ्राइज खाने की आदत इसी मुल्क ने लगाई थी। यस दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज की शुरुआत भी बेल्जियम से ही हुई थी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बेल्जियम के लोग खाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ आपको किसी भी सुपरमार्केट में आलू की 10 इकसाम देखने को मिल जाएगी और साथ ही बेल्जियम वॉफल्स की तो बात ही अलग है। और दोस्तों, बेल्जियम के बारे में सबसे चौंका देने वाला फैक्ट्स ये है कि बेल्जियम के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जी दोस्तों, सही सुना आपने, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इन जुबानों में डच, फ्रेंच, जर्मन शामिल है।
लेकिन इनमें से कोई भी ज़ुबान यहाँ की लोकल ज़ुबान नहीं है। अब दोस्तों आपको बेल्जियम के बारे में सबसे अजीब फैक्ट्स बताते हैं। वो अजीब फैक्ट्स ये है कि बेल्जियम में एक ऐसा कानून है कि यहाँ बिना किसी हुकूमत बनाए बगैर मुल्क को 589 दिनों तक चलाया जा सकता है, और इसको चलाती कोई पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि यहाँ के लोग हुकूमत करते हैं। और इन दिनों में यहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन दिनों में हम में से किसी के ऊपर भी टैक्स का बर्डन नहीं डाला जाएगा। बेल्जियम में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो जिस लड़की से शादी करते हैं और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा तल्लाक़ें इसी कंट्री में होती हैं और तल्लाक देने के बाद किसी नई लड़की या फिर लड़के से शादी कर लेते हैं। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि इस कंट्री में अगर कोई अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और उतार चढ़ाव से परेशान है तो वो खुदकुशी कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी इस कंट्री में। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, इस मुल्क में सुसाइड लॉ भी है, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई सुसाइड करते वक्त नाकाम हो जाता है तो उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि ये हमारे मुल्क में जुर्म है। दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप किस कंट्री के और किस शहर के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।